Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, today in this video lecture, we will learn about message writing. Message writing क्या होता है? But before starting the message writing, first we understand the meaning of message. What is message? A message writing is a piece of writing from one person to another, where one of them is unavailable for some reason. Dear students, basically message writing क्या होता है? Message writing means संदेश लिखना. एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज लिखता है. ऑब्वियसली एक पर्सन ही दूसरे पर्सन को लिखेगा. बट मैसेज राइटिंग जब लिखी जाती है जब दूसरा पर्सन वहां अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, जैसे अगर मेरे सामने कोई खड़ा है तो मुझे मैसेज राइटिंग लिखने की कोई नीड नहीं है. बट मैसेज राइटिंग हम उनको लिखते हैं जो एट प्रेजेंट हमारे साथ अवेलेबल नहीं है और हमें उन्हें मैसेज अपनी बात पहुंचानी है. ठीक है, तो सामने वाले के लिए हम क्या करेंगे? मैसेज लिखेंगे. और वी कैन से दैट अ मैसेज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू अ पर्सन व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली. जब हम किसी से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं और हमें हमारी बात पहुंचानी है तो हम क्या लिखते हैं? मैसेज. For example, when your mom leaves a message for you to read in her absence after you come back from school. Suppose अगर आपकी मम्मा कहीं बाहर जा रही है और उनको आपको कोई important मैसेज देना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी? आपके लिए, आप स्कूल में हो, आपके लिए एक मैसेज लिखकर जाएंगी, है ना. अ मैसेज कैन बी रिटन और ओरल. मैसेज दो फॉर्म में होते हैं, रिटन भी होते हैं और ओरल. इट मीन्स वर्बल. Sometimes the medium of message is telephonic. So, if the person from whom the message is meant is not available, then someone else receives the message and conveys it to the other person in written format. Dear students, कई बार जो मैसेज होते हैं वो टेलीफोनिक, इट मीन्स कॉल पर मैसेज आते हैं. कैसे? जैसे अगर आप घर पर नहीं हो, ठीक है, और आपके एक फ्रेंड ने आपके घर पे कॉल किया तो ऑब्वियसली आपके घर पे फोन कौन रिसीव करेगा? आपके फैमिली मेंबर्स. ठीक है, तो इस टाइप के जो मैसेज होते हैं वो कौन से मैसेज होते हैं? टेलीफोनिक. ठीक है, जिस पर्सन के लिए मैसेज आया है वो वहां अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली घर में कोई भी फैमिली मेंबर कॉल रिसीव करेगा तो वो आपके लिए, इट मीन जिसके लिए कॉल आया है जो अनअवेलेबल है ना, तो उसके लिए वो पर्सन जिसने कॉल उठाया है वो क्या करेगा? नोट करेगा. क्या नोट करेगा? ऑब्वियसली मैसेज की क्या इंपॉर्टेंट बात जिसने कॉल किया है उसने कही है. जिस पर्सन ने कॉल उठाया वो आपको मैसेज वर्बल, मैंने आपको बताया मैसेज टू फॉर्म में होते हैं. फर्स्ट इज ओरल एंड सेकंड इज रिटन. इट मीन्स जिस पर्सन ने कॉल उठाया है वो आपको मैसेज वर्बल बोलकर या रिटन फॉर्म में भी बता सकता है. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट शुड अ मैसेज इंक्लूड. इट मीन्स मैसेज राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज ओनली द मेन पॉइंट शुड बी रिटन. डियर स्टूडेंट्स, जब हम मैसेज राइटिंग लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. जैसे हमको सिर्फ मेन पॉइंट लिखना होते हैं जो आपको मैसेज में देने, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है. ओनली वी शुड मेंशन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्योंकि वर्ड लिमिट्स होती है. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. टू द पॉइंट लिखना है. इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, इट मीन्स करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें देनी है, कुछ भी बातें नहीं लिखना है. नेक्स्ट, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, सो नो डीप डिटेल्स नीडेड. डियर स्टूडेंट, एक्स्ट्रा मैसेज कन्वे नहीं करना है. टू द पॉइंट जो मैसेज है वही मैसेज देना है. डीप में डिटेल हमको नहीं देना है क्योंकि उसको इंटरप्रेट किया जाता है. इट कैन बी बेस्ड ऑन एनी अनाउंसमेंट और रिटन नोट्स.
डियर स्टूडेंट, जैसा हमने ऊपर देखा कि एक जो कन्वर्सेशन होते हैं वो टेलीफोनिक फॉर्म में होते हैं। टेलीफोनिक मतलब किसी का कॉल आया तो वो किसके अंदर आते हैं, अनाउंसमेंट के अंदर। अब रिटन नोट्स वाले मैसेज कौन से होते हैं, कहीं नोटिस बोर्ड पे लगा हो, ठीक है, और अगर वो आपको मैसेज किसी को देना हो, ठीक है, और उसे हमें दूसरे पर्सन को कन्वे करना हो, कौन सा, रिटर्न मैसेज, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो रिटर्न में था वो तो बहुत डिटेल में लिखा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखकर किसी अनादर पर्सन को देंगे, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग, कि हमें मैसेज कैसे लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, मैसेज राइटिंग लिखने का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज एग्जाम में जब हम मैसेज राइटिंग लिखते हैं तो आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपके फॉर्मेट के भी मार्क्स देता है। सो लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग। सबसे पहले आपको टॉप पे लिखना है कैपिटल लेटर्स में मैसेज, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डेट, फिर टाइम, आफ्टर दैट लीव अ ब्लैंक लाइन। डेट और टाइम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं, डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, ठीक है, एक्सेट्रा, जिसको भी आप मैसेज लिख रहे हैं। उसके बाद आपको एक लाइन और लीव करनी है। उस लाइन को लीव करने के बाद आपका जो मेन मैसेज है वो आपको लिखना है। जैसा हमने अभी पॉइंट्स में देखा था कि टू द पॉइंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको लिखना है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं लिखनी है, और हमको डीपली किसी पॉइंट पे नहीं जाना है। मैसेज मतलब बॉडी ऑफ द कंटेंट लिखने के बाद आपको एक लाइन और लीव करनी है और लास्ट में आपका नाम लिखना है, ठीक है, नेम ऑफ द एड्रेसर जो मैसेज लिख रहा है। इफ अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें नेम ऑलरेडी गिवन है, यू आर प्रिया, यू आर रोहित, तो उसी का नेम नीचे आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वर्ड लिमिट, जैसा आपको पता है कि हमें शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं, ज्यादा डिटेल में हमको मैसेज राइटिंग नहीं लिखनी है। द वर्ड लिमिट ऑफ अ मैसेज शुड नॉट बी एक्सीड 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज्यादा का मैसेज हमें रिटन डाउन नहीं करना है। तो वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम में अगर हम ज्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, आपको इन शॉर्ट पॉइंट्स में आपका मैसेज कंप्लीट करना है, बट उसका मीनिंग पूरा होना चाहिए, जो बात आप कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि अधूरी बात आपने लिखी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ टिप्स हैं जो आपको मैसेज राइटिंग के टाइम पर ध्यान रखनी है। फर्स्ट, मेक श्योर टू यूज द लैंग्वेज दैट इज सुटेबल फॉर द रीडर। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है जिसके लिए आप मैसेज लिख रहे हैं वो उसको प्रॉपरली रीड कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है while राइटिंग द मैसेज। Stick to the word limit 50 words as you already know. हमको 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। Next, do not add extra information. Message should be short and to the point. Extra information नहीं लिखनी है ना, short में लिखना है और to the points हमें लिखना है। It means जो बात बोलनी है वही हम उसमें लिखेंगे। Next, enclose the message within a box using a sharpened pencil. Dear students, जब आपकी मैसेज राइटिंग प्रॉपर फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको शार्प पेंसिल से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं बॉक्स पहले बनाना है कि बाद में बनाना है, तो इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन। तो आपको मैसेज राइटिंग कंप्लीट होने के बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रॉपर बनाना है। Do not use long sentence in the body of the message. Dear students, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल लैंग्वेज और शॉर्ट सेंटेंस में हमको हमारी बात बोलनी है। Make sure you double check for grammatical accuracy and spellings. आपको डबल से चेक करना है मैसेज राइटिंग लिखने के बाद कि आपने कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं। मैसेज कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मैसेज फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल वे में भी होता है। नेक्स्ट, इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। आपको मैसेज राइटिंग प्रॉपर फॉर्मेट में लिखनी है, जैसे अभी हमने फॉर्मेट देखा था उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है।
Let's come and practice for message writing. Practice 1, question number 1. You are Rohit. अब क्वेश्चन में ही आपको नेम दे दिया है कि जो मैसेज लिखेगा उस पर्सन का नेम क्या होगा, रोहित. टुडे मॉर्निंग यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिस्टर जोसेफ, फादर्स फ्रेंड. ठीक है, आप रोहित हो. मॉर्निंग में आपके पास एक कॉल आया है मिस्टर जोसेफ का, जो कौन है, आपके फादर के फ्रेंड है. जोसेफ आस्क्ड यू टू प्लीज कन्वे योर फादर दैट ही वॉज इन फीवर. आपको आपके फादर को बताना है कि उनके जो फ्रेंड जोसेफ हैं उनको फीवर है. ही इज नॉट इन पोजिशन टू गो टू द ऑफिस टूडे. और आज वो ऑफिस नहीं आ सकते हैं. ही हैज आस्क्ड योर फादर टू इन्फॉर्म द मैनेजिंग डायरेक्टर अबाउट इट. और आपको आपके फादर को ये बताना है कि जोसेफ जो है वो आज ऑफिस नहीं आ सकते हैं. तो ये मैसेज किसको पहुंचाना है, मैनेजिंग डायरेक्टर को. डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा, यू आर रोहित लिखा था, इट मीन्स रोहित जो है वो मैसेज लिखेगा. आज मॉर्निंग में आपके पास एक कॉल आया मिस्टर जोसेफ का, जो आपके फादर के फ्रेंड है. उन्होंने एक मैसेज कन्वे करने के लिए बोला है आपके फादर को कि मिस्टर जोसेफ जो हैं उनको फीवर है और उनकी पोजीशन नहीं है कि आज वो ऑफिस आ पाए. तो आपके फादर को बोलना कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर को ये बोल दें कि आज वो मिस्टर जोसेफ नहीं आ पाएंगे. तो इसी रिगार्डिंग आपको मैसेज लिखना है और आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता है. सबसे पहले मैसेज राइटिंग में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में मैसेज. आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डेट लिखनी है. डेट कब की लिखेंगे, जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हैं. सपोज हम आज मैसेज लिख रहे हैं तो आज कौन सी डेट है, 20 जुलाई 2020. उसके बाद टाइम, अब जैसे हमने देखा मॉर्निंग में कॉल आया, ठीक है, तो मॉर्निंग का टाइम लिखेंगे हम 7 AM. आप मॉर्निंग में कुछ भी टाइम डाल सकते हो. उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है. आफ्टर दैट सैल्यूटेशन, हम फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर. उसके बाद अगेन आपको 1 लाइन लीव करनी है. अब आता है बॉडी ऑफ द कंटेंट, जिसमें आप अपना मैसेज मेन लिखेंगे. Today morning, Mr. Joseph had called upon you when you were out on morning walk. अब आप मैसेज में लिख रहे हैं कि आज मॉर्निंग में मिस्टर जोसेफ का कॉल आया था, बट आप मॉर्निंग वॉक पर थे. इनफैक्ट ही वॉन्टेड टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते थे. फॉर अ फेवर फ्रॉम यू, उन्हें आपसे एक फेवर चाहिए. ही हैज लेफ्ट अ मैसेज फॉर यू, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज दिया है दैट ही विल नॉट गो टू ऑफिस टूडे. आज वो ऑफिस नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे ये भी उन्होंने कॉल पे बताया था. ही इज इन फीवर, क्योंकि उन्हें फीवर है. ही हैज रिक्वेस्टेड यू टू इन्फॉर्म द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड गेट द लीव ग्रांटेड फॉर हिम. ठीक है, आपको ये मैसेज किसको देना है, मैनेजिंग डायरेक्टर को, और उनके लिए एक दिन की छुट्टी मांगनी है. नीचे किसका नेम आएगा, रोहित का. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था. आफ्टर कंप्लीटिंग द मैसेज राइटिंग, मैसेज राइटिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, शार्प पेंसिल से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है. Dear students, for your more practice for message writing, we take some more questions. Question number 2, write the message to your mother to inform that clothes are ready in boutique, so collect them. डियर स्टूडेंट, जैसा आपने पहला क्वेश्चन दिया था उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी थी. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, नेम भी नहीं दिया. इट मीन्स आप अपना नेम लिख सकते हो. ठीक है, आपको आपकी मम्मा को मैसेज लिखना है. क्यों लिखना है, कि बुटीक पर उनके क्लोथ्स रेडी हो गए हैं, तो उसी रिगार्डिंग आपको उनको इन्फॉर्म करना है. तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैसेज, कैपिटल लेटर्स में. उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, डेट. सबसे पहले डेट, किस दिन की, जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हैं. सपोज हम आज मैसेज लिख रहे हैं तो आज कौन सी डेट है, 20 जुलाई 2020. डेट लिखने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पर टाइम लिखना है, जिस टाइम आप मैसेज लिख रहे हैं. उसके बाद आपको 1 लाइन लीव करनी है. 1 लाइन लीव के बाद आपको सैल्यूटेशन, इट मीन्स आप किसको लिख रहे हैं मैसेज, ममा को. तो क्या लिखेंगे, डियर मॉम. अब आपका मेन बॉडी ऑफ द कंटेंट आ जाएगा कि आप क्या मैसेज लिखना चाहते हैं. तो सारा फ्रॉम एलिगेंस बुटीक called up to say that your clothes are ready. हमने यहाँ लिखा कि एलिगेंस बुटीक से सारा का कॉल आया था कि आपके क्लोथ्स रेडी हो गए, मतलब कपड़े बन गए हैं. She has asked you to collect them today. उसने इसलिए कॉल किया था कि आज ही आप उन्हीं कपड़ों को
कलेक्ट कर लें मतलब ले लें, एज शी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 4 days, क्योंकि नेक्स्ट 4 days तक वो वहां पर सारा नहीं मिलेगी। नीचे हमने क्या लिखा, प्रिया। सपोज ये मैसेज प्रिया लिख रही है तो प्रिया आप अपना नाम भी लिख सकते हो। होप यू वेल अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2. Dear students, for you one more practice question of message writing. Read the following conversation carefully. Ram, I am Ram, a friend of Mohan. Where is he? राम कॉल करता है, बोलता है मैं राम बोल रहा हूँ, मोहन का फ्रेंड। मोहन कहाँ है? सोहन कॉल रिसीव करता है और बोलता है ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, कैन आई हेल्प यू प्लीज़? वो तो मार्केट गया है, बट क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? राम, ओ श्योर, प्लीज कन्वे टू हिम दैट टुडेज म्यूजिक क्लासेस शैल रिमेन सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज नॉट वेल। तुम ये मैसेज कन्वे कर देना कि आज म्यूजिक क्लास नहीं है, सस्पेंड हो गई है। क्यों? क्योंकि टीचर की तबीयत ठीक नहीं है। द सेम विल बी हेल्ड ऑन संडे, क्लासेस संडे को हैं। Could you please pass this message to him? क्या तुम उसे ये मैसेज पास कर दोगे? सोहन, oh sure, Ram, thank you. As Sohan is going to his tuition classes, he needs to write the message for Mohan. अब सोहन को कहाँ जाना है? ट्यूशन क्लासेस। तो वो मोहन को मैसेज कैसे देगा? By writing the message, है ना, मैसेज लिखेगा। Write message on his behalf. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको फॉर्मेट तो बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले हमें कैपिटल लेटर्स में क्या लिखना है? मैसेज। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हम डेट, किस दिन की डेट, जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हो। उसके जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम, ठीक है, जिस टाइम आप मैसेज लिख रहे हो। उसके बाद आपको 1 लाइन लीव करनी है। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन। अब आप किसको लिख रहे हो? अपने ब्रदर मोहन को, तो डियर ब्रदर भी लिख सकते हैं, यहाँ डियर मोहन भी लिख सकते हैं, तो डियर मोहन। उसके बाद 1 लाइन आपको लीव करनी है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द कंटेंट, जो मैसेज आप देना चाहते हैं। टुडे योर फ्रेंड राम कॉल्ड अपॉन यू व्हेन यू हैड बीन टू द मार्केट। आज तुम्हारे फ्रेंड राम का कॉल आया जब तुम मार्केट गए थे। ही सेड दैट योर म्यूजिक क्लासेस शैल रिमेन सस्पेंडेड बिकॉज योर टीचर इज नॉट वेल। हमारी म्यूजिक क्लास आज नहीं है क्योंकि टीचर की तबीयत ठीक नहीं है। द सेम विल बी ऑन संडे, क्लासेस संडे को लगेंगी। फिर 1 लाइन लीव करनी है। फिर किसका नेम आएगा? जो मैसेज लिख रहा है। अब यहाँ मैसेज कौन लिख रहा है? सोहन, अपने ब्रदर को, तो सोहन का नाम आएगा, ठीक है। आफ्टर राइटिंग द मैसेज, मैसेज के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको ऐसा बनाना है। Hope you all understood the format of message writing. Thanks for watching.